कराची में सुपर हाईवे पर वाक़े सब्जी मंडी के गोदाम में आग भड़क उठी। गोदाम में सोए मजदूर शोलों में घिर गए। गोदाम की दीवार तोड़कर 4 अफराद को निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आलू के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। 3 फायर टेंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोयटा, ज़ियारत, पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। कराची में भी आज हल्की बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में 4 रोज के दौरान 4 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। जिला दियामिर में भी शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। चिलास शहर और गिरदोनमा में बारिश। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। एक ही रोज में डॉलर तकरीबन 19 रुपए महंगा कर दिया गया। 292 तक जा पहुंचा। 288 पर बंद हुआ। 3% इजाफे के साथ शरह सूद 20% कर दी गई। बिजली सार्फिन पर 335 अरब सरचार्ज। हर यूनिट पर तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट इजाफी देना होंगे। कराची वालों को दुगना झटका, 1 यूनिट पर 7 रुपए ज्यादा भरने होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। बिजली के बिलों में इजाफा, रुपए की कदर में कमी, बिजली पर सब्सिडी के खात्मे से आगाह कर दिया गया। 4 में से 3 निकात पर अमल के बारे में बता दिया गया। इसहाकदार कहते हैं डिफॉल्ट होने की अफवाहें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। IMF से अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा तय हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। इमरान खान का रुपए की कदर में तारीखी गिरावट पर रद्द अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि PDM हुकूमत के 11 माह में रुपए की कदर 62% गिर चुकी है। रुपए की बेकदरी से मुल्क पर कर्जों में 14,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की तरह अगर उन्हें इंसाफ मिला होता तो मुल्क आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होता। मरियम नवाज बोली, इमरान खान की बेरहम लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, IMF के साथ जालिमाना मुआहदे और इसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मौशी बदहाली में गिराया। घिटाई देखो, वो लोग जो तुम्हारी इस गंदगी को खत्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उनके सर डाल रहे हो। चुप करके बैठ जाओ और इस तबाही के लिए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना जिन्होंने तुम्हें चुना और 4 साल तक पालते रहे, जिसमें अदलिया में बैठी असर रसूख वाली वो बाकियात भी शामिल हैं जिन पर तुम तकिया किए बैठे हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब बोली, उंगली वो उठा रहा है जिसने 4 साल पाकिस्तान की मईशत को आग लगाई। आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, अगले इस IMF के प्रोग्राम के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हम दूसरे IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले साल भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। 2 बार इमरान दौर में IMF से खिलाफ वर्जी की गई, एक बार डार ने आंखें दिखाई। अवाम फैसला कर सकते हैं कि क्या इसहाक डार अपने अज़ाइम में कामयाब हुए। मिफ्ता इस्माइल के एक तीर से 2 शिकार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत कोई भी हो, मौजूदा IMF प्रोग्राम खत्म होगा तो हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। हर साल 20 अरब डॉलर वापस करने हैं। बोले हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे। IMF की तमाम शराइत हम मान चुके हैं, लेकिन दोस्त ममालिक से फंडिंग बढ़ाने का मुतालबा पूरा करना हमारे बस में नहीं। दोस्त ममालिक पाकिस्तान से बदजन हो गए हैं कि पाकिस्तान जो कहता है वो नहीं करता। कहा 22 लाख दुकानों में से सिर्फ 30,000 दुकान वाले टैक्स देते हैं। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। चीन की अमीर मुल्कों से पाकिस्तान की मदद की अपील। कहा मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले मुल्क पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मदद दें, पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। बीजिंग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की मुश्किलात का सबब कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों की बुनियाद परस्त मुआशी पॉलिसियाँ हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुआशी बहरान का बाइस हैं। चीन ने कर्ज बहरान में फंसे पाकिस्तान की मशरूत मदद की हामी भी भरी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में जमहूरी आईनी कानूनी असूलों की हिमायत करते हैं। भारत से मुतालिक सवाल पर कहा कि आज़ादी इजहार की अहमियत को दुनिया में उजागर करते रहते हैं। इंटरनेट तक रसाई कश्मीर समेत दुनिया की दीगर जमहूरियतों को मजबूत बनाने के लिए अहम है।
इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाली शाहिदा रजा घर से अकेले निकली थीं। अपने मफलूज बच्चे के इलाज की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहती थीं। कश्ती में बैठने के बाद भी घर वालों से राबता हुआ। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली हॉकी और फुटबॉल प्लेयर शाहिदा के घर वालों का मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने का मुतालिबा। बहन सादिया रुदात सुनाते हुए ज़ारो ख़तार रो पड़ी। इटली में कश्ती डूबने से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, 2 ताहाल लापता हैं। 17 पाकिस्तानियों को बचाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वफात पाने वाले अफराद के नाम तस्दीक के बाद ही जारी करेंगे। लीबिया और इटली में हुकाम से मुतासरीन की वापसी और लाशों की मुंतकली पर बात हो रही है। गुजरांवाला में घरों में डकैतियों के दौरान ज्यादती करने वाला गैंग पकड़ा गया। 2 मुल्जिमान भाइयों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का फैसलाबाद से निकला। गिरफ्तार मुल्जिमान पर 1 हफ्ते में डकैती की वारदातों के दौरान ज्यादती के 5 वाकयात का एतराफ। सरगोदा से जादू टोना करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुल्जिम पर 2 सगे भाइयों को कत्ल करने का इल्जाम। मुल्जिम मुबैना तौर पर खवातीन को जिनसी हरासा भी करता था। नॉर्दर्न की 1 जुलाई से गैस की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त। कीमत में 730 रुपये 39 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। फी MMBTU औसत कीमत 2827 रुपये करने की दरख्वास्त दे दी। सुई सदरन की भी आइंदा माली साल से गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। 98 अरब 31 करोड़ रुपये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। 391 रुपये 69 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। मुजवज़ा कीमत 1060 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। शरह सूद 20% करना सनती फरोख में रुकावट बनेगा। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहसन जफर कहते हैं महंगाई में कई गुना इजाफा होगा, मईशत जाम होने का खदशा है। जुबैर मोतीवाला कहते हैं शरह सूद में इजाफा, सब्सिडी के खात्मे से स्मगलिंग में इजाफा होगा। मियाँ जाहिद हुसैन बोले मौजूदा सूरत हाल में हमें डॉलर की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये सब कुछ करने के बाद IMF से मुआहदा हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं इस्तीफा दें और घर जाएं। मुल्क को नए मैंडेट की ज़रूरत है। रहनुमा PTI हमाद अजहर का PDM हुकूमत पर वार। कहा यह हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानहा है। इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है इलेक्शन हुए तो IMF के साथ मुआहदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म सामने आकर इसकी वजाहत करें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कयानी ने जवाब दिया कि आपको बतौर वज़ीर ख़जाना 2 हफ्ते बाद ही नाअहली पर ओहदे से चलता किया गया। चुप करके बैठो और कुछ शर्म करो। आपकी हुकूमत ने IMF के साथ वादा खिलाफी करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला और मौजूदा हुकूमत की IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिशों को भी सबोताज किया गया। इसहाक डार से पहले किस किस को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए? वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा डार से पहले जिन लोगों के पास इख्तियार है उनको भी गौर करना चाहिए। कभी लगता है कि असेंबली तहील हो गई, कभी लगता है कि बहाल हो गई, कभी लगता है कि इस्तीफे मंजूर हो गए, कभी कहा जाता है मुस्ताफी नहीं हुए। अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है। कि वो मुतालबात जो MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ रखे थे, वो आमिर भाई का भी ये कहना है कि वो अभी तक मुतालबात पूरे नहीं हुए। आमिर खान के पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नर सिंध की MQM रहनुमा के घर पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अंदर की बातें जब बाहर आती हैं तो बढ़ चढ़ कर आती हैं। सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। आमिर खान बोले शहरी इलाकों में होने वाली महरूमियों पर बातचीत की गई। हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से किसी के लिए कभी कोई बुरी बात नहीं की गई। इमरान खान को नाअहल किया गया तो मकबूलियत और बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। उस्मान डार ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया कि छोड़ें ये करप्शन के केसेस, अवाम में आए। अली जैदी कहते हैं हमने इस्तीफे इसलिए दिए कि इलेक्शन हो। मुआशी हालात ठीक करने का वाहिद हल इलेक्शन है।
उस्मान बुज़दार और शीरी मज़ारी के खिलाफ इंक्वायरीज दोबारा शुरू। उस्मान बुज़दार पर तरक्याती कामों के ठेकों में रिश्वत की तहकीकात, ट्रांसफर पोस्टिंग में अफसरान से भारी रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम। शीरी मज़ारी के खिलाफ अराजी की मुंतकली की इंक्वायरी। दोनों के खिलाफ इंक्वायरीज परवेज़ इलाही दौर में बंद की गई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का बिल आखिर खोज मिल गया। एक माह गायब रहने के बाद बलूचिस्तान से गैर कानूनी तौर पर ईरान सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार। लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैलिफोर्निया की रियासती असम्बली के अरकान और पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। 9 जनवरी 2023 को कैलिफोर्निया पंजाब के दरमियान सिस्टर स्टेट करारदाद पर दस्तखत खुशाइंद हैं। पंजाब और कैलिफोर्निया तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, तालीम, सकाफती तबादलों में मिलकर काम कर सकते हैं। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर फायरिंग, कार सवार शख्स जामहक। पुलिस का कहना है कि वाकये में उजरती कातिलों को इस्तेमाल किया गया। मकतूल आमिर ने गुलशन इकबाल में बिल्डर के साथ कारोबार शुरू किया था। मुखालिफिन के खिलाफ चेक बाउंस के मुकदमात दर्ज कराए थे। मकतूल आमिर के खिलाफ भी चेक बाउंस के मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया। गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार बस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियों से जा टकराई। 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज। दादू में वडेरे और उसके मुहाफिजों का नौजवान और उसके चचा पर तशद्दुद, वीडियो वायरल। नौजवान और उसके चचा को डाकू करार देकर पुलिस के हवाले किया गया। पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता निकलने पर दोनों की जान छूटी। SSP का मुतासरीन के घर जाकर माफी मांगने का ऐलान। हरनाई के इलाके शहरग में कोयले की कान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी। कान में फंसा एक कानकन जाम बहक। कान में फंसे 8 में से 4 कानकनों को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। चारों कानकन तशवीशनाक हालत में कोयटा मुंतकिल। दीगर 3 कानकनों की तलाश जारी। मेहमान परिंदे भी रूठ गए। सिंध में मेहमान परिंदों की तादाद में कमी। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 2022 और 2023 के दौरान सिंध भर में 3 लाख के लगभग मेहमान परिंदे रिपोर्ट हुए। 2021 में 6.5 लाख से ज्यादा परिंदे सिंध की झीलों पर रिपोर्ट हुए थे। सिंध में गैर मामूली मौसम और सैलाबी सूरत हाल मेहमान परिंदों की आमद में कमी की वजह करार है। लाहौर को लाहौर में हराना मुश्किल हो गया। HBL PSL सीजन 8 में लगातार चौथी फतह। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए कलंदर्स की इब्तदाई 7 विकेटें सिर्फ 50 रन पर गिर गईं। 34 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से कलंदर्स के सिकंदर की 71 रन की दलेराना इनिंग्स ने स्कोर 148 तक पहुंचाया। हदफ के ताकुब में शानदार आगाज के बाद कोयटा का कोई बैट्समैन जमकर न खेल सका। सरफराज बड़ी हिट लगाने में नाकाम। 28 बॉल्स पर सिर्फ 27 रन बनाए। कोयटा की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 131 रन ही बना सकी। सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच करार। होम ग्राउंड पर लाहौर की जीत की हैट्रिक मुकम्मल। अमरीकी सफीर की क़यादत में 6 रुकनी वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर का दौरा। IG पुलिस ने वफ्द को पुलिस नौजवानों को फराहम किए जाने वाले तरबियती प्रोग्राम से आगाह किया। डोनाल्ड ब्लूम का तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान का भी दौरा। अमरीकी सफीर मस्जिद की खूबसूरती देखकर हैरान। डोनाल्ड ब्लूम का मस्जिद में जारी बहाली के काम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अमरीका का रूस से यूक्रेन जंग रोकने का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रूसी हम मनसब से नई दिल्ली में 10 मिनट तक मुलाकात। न्यू स्टार्ट मुआहिदा मुअत्तल करने पर भी नजरसानी का मुतालिबा। मुज़ाकरात के रोज़ यूक्रेन से मुसल्लह अफराद का ग्रुप रूसी सरहदी इलाके में घुस आया। कई अफराद को यरगमाल बना लिया। उनका कहना था कि इस इलाके में यूक्रेनी दहशतगर्दों से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन आज सिक्योरिटी काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। बड़े खिलाड़ी का बड़ी जीत पर बड़ा तोहफा। फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी का पूरी टीम और स्टाफ के लिए सोने के iPhone 14 का तोहफा। हर फोन पर खिलाड़ी का नाम, नंबर और अर्जेंटाइन का लोगो मौजूद है। मेसी ने 35 सोने के iPhone पर 1,75,000 पाउंड खर्च किए, जो 5.5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बनते हैं।
और प्रोग्राम हारना मना है में 500 की दौड़, क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने अदाकारा मरियम नफीस को हरा दिया। मैच पर दिलचस्प तबसरा, अब्दुल रज़ाक बोले कोयटा ने अच्छी शुरुआत की थी, सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। क्रिकेटर यासिर शाह का कहना था कि हसनैन का खेलना जरूरी था, उसके ना खेलने से नुकसान हुआ। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था कि उन्हें मनफी किरदार अदा करना अच्छा लगता है, क्रिकेटर्स में उन्हें आजम खान बहुत पसंद है।